अब भरत जी पहुँचे हैं भरद्वाज जी के आश्रम। और जब भरद्वाज जी ने भरत जी का स्वागत किया और बैठे, और आज भरद्वाज जी जो है भरत जी से कहने लगे कि भरत जी, हमने जो जो साधन किए हैं उन सब का फल क्या है? आज हम सत्य बोल रहे हैं। भरत जी कहते हैं कि प्रभु कहिए। तो यहाँ जो है भरद्वाज जी महाराज भरत जी को बता रहे हैं कि सुनहो भरत, हम झूठ ना कहीं, उदासीन तापस बन रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम उदासीन हैं और तापस हैं, वन में रहते हैं। क्योंकि जो हमने साधन किया है उस साधन का फल क्या है? भगवान राम जी का दर्शन है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। उन साधन का फल क्या है भरत जी? उस साधन का फल ही है लखन और सीता जी और राम जी का दर्शन है। और उस दर्शन का फल क्या है? तई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। उस दर्शन का फल ये है कि आपका दर्शन हुआ। आपका दर्शन राम जी के दर्शन के फल का फल है। तो यहाँ भरत जी को बताते हैं। भरत जी बैठ गए और आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी। भरत जी को रोते हुए देखकर भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत कुछ छुपा रहे हैं, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? आपके नेत्रों में आंसू की प्रबल धारा है। तो भरत जी कहते हैं कि प्रभु मुझे याद करते थे या मेरी चर्चा की थी? तो भरद्वाज जी कहने लगे, एक रात प्रभु यहाँ रुके और सारी रात आप ही की चर्चा करते रहे। और जब प्रातःकाल हुआ तो स्नान करने के लिए त्रिवेणी गए। और त्रिवेणी में जब स्नान के पूर्व संकल्प लिया गया, स्नान का फल जब मिलता है, किसी क्षेत्र में जाइए, किसी तीर्थ में जाइए तो पहले संकल्प किया जाता। उस संकल्प को आप पढ़िए और फिर उसका स्नान करिए, ये तीर्थ का फल है। तो राम जी स्नान के पूर्व संकल्प करने लगे। तो संकल्प किया, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा। जिसे संकल्प का मंत्र पढ़ा तो एक कवि कहते हैं, सुनिए एक भाव भैरव बताते आज, सुकवि सुमहाकवि के काव्य से लिया गया। राम जी पहुंचे स्नान करने के लिए, जैसे ही संकल्प पढ़ा गया, सुनते ही भरतखंड याद आई, भरत की धारा में गिर पड़े, न राम से रहा गया। जाना मरम नात प्रयागा, मगन होई तुम्हें अनुरागा। हे भरत जी, राम जी तुम्हारे प्रेम में इतने वियोग हो गए कि वह धारा में गिर पड़े, मग्न हो गए। ये राम जी का प्रेम आपके प्रति है। भरत जी रोने लगे। तो भरद्वाज जी कहने लगे, हे भरत जी, तुम्हारा परिचय क्या है? तो भरत जी सच्चा कर रोते हुए बोले, मेरा परिचय यह है, मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का पुत्र हूँ। तो भरद्वाज जी कहने लगे, नहीं नहीं भरत, ये तुम्हारा परिचय ठीक नहीं है। भरत जी कहने लगे, हाँ महाराज सत्य कह रहे हैं, मेरा परिचय ठीक नहीं है। मैं यदि दशरथ जी के समान, पिताजी के समान राम जी से प्रेम करता तो पिताजी ने प्रभु को बिछड़ते ही अपने प्राणों को त्याग दिया। मैं ऐसा अभागा भरत हूँ, ऐसा अभागा हूँ कि राम जी वन को चले गए और मेरे प्राण भी तक इस हृदय में, इस कंठ में बने हुए हैं। तो तुम्हारा सही परिचय क्या है? बोले, मैं राम का भाई भरत हूँ। भरतराज जी बोले, नहीं, यह भी परिचय आपका ठीक नहीं है, यह परिचय भी आपका गलत है। भरतदास जी बोले, हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, यह परिचय गलत है। क्यों? यदि मैं राम का भाई होता तो मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में, मेरे पिछले जन्म में, मेरे अंतः चेतना में राज की कामना ना होती। राज की कामना है
राही होगी पहले, इसलिए तो सब ये उपद्रव हुआ है। मैं राम का भाई भी नहीं हूँ। लेकिन भरद्वाज जी, अब सच सच बोल रहा हूँ, मेरा अंतिम परिचय यही है कि मैं कैकेयी नंदन भरत हूँ। तो भरद्वाज जी बोले, आपका यह परिचय भी ठीक नहीं है। तो भरत जी चौंक गए। बोले, पर मेरा सही परिचय क्या है, आप ही बताइए। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी, मेरा मानना ऐसा है। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत जी, तुम्हारा सही परिचय यह है कि तुम साक्षात राम की प्रेम मूर्ति हो, राम की साक्षात राम के विग्रह हो, साक्षात राम का प्रेम हो। सुनहु भरत मोर मत एहु, धरे देहे जन राम सनेहु। आपने राम जी के प्रेम के रूप में ही प्रकट होकर के शरीर धारण किया है, ये आपका शरीर है, यही आपका सही परिचय है। इसलिए तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि भरत जैसा भाई राम जी को प्रिय है। जब हनुमान जी को गले लगाते हैं राम जी हनुमान जी को गले लगाते हैं, तो यही तो कहते हैं, क्या कहते हैं, शत्रुघ्न का परिचय नहीं देते, लखन का परिचय नहीं देते। लक्ष्मण जी तो भगवान भरत जी राम जी के साथ में रहे, लेकिन जब हनुमान जी को गले लगाते हैं, जब हनुमान जी को प्रथम बार मिलते हैं, यही कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। यही भरत चरित्र की महिमा है, यही भरत चरित्र है, यही भरत प्रेम है और राम जी का प्रेम है। बूढ़े राघवेंद्र सरकार की जय।